आज मैं एक आगाज़ बड़ा अजीब सा गुफ्तगू का। एक ज़माने में मुझे याद नहीं, मैं कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में, याद नहीं मुझे, इसराइल का एक वज़ीर आज़म होता था मोशे दयान। उन साहब की एक आँख पे ना वो ऐसे होता था, वो उनकी एक आँख शायद डैमेज थी। उनका एक जुमला मुझे आज तक नहीं भूला, ये बहुत पुरानी बात है। मैंने कहा ना, मैं कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में, मुझे याद नहीं। उस आदमी ने एक जुमला बोला, वो जुमला दरअसल मेरा और आपका मुस्तकबिल था। तब मैं यंगस्टर था, आज वो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। उस आदमी ने कहा था कि मैं उस दिन से डरता हूँ जिस दिन अरबों को कतार बनानी आ जाएगी। कैन यू इमेजिन? उस बंदे ने क्या कहा कि मैं उस दिन से डरता हूँ जब अरबों को कतार बनानी आ जाएगी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि मैं उस दिन से डरता हूँ जब अरबों में डिसिप्लिन पैदा हो जाएगा। कमाल की बात है। बर्बाद करके रख देती हैं कुछ चीज़ें, कौमों को, अफराद को, उनका सत्यानाश हो जाता है। ये पूरे आलम इस्लाम का प्रॉब्लम है। डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। चलो, हम बाकियों की बात नहीं करते, अपनी बात तो मैं कर सकता हूँ। डिसिप्लिन, ये रब्बुल आलमीन, ये जितने आलमीन हैं ये डिसिप्लिन्ड हैं। ये मुंह उठा के हमें सूरज गए, मैं एक हफ्ते की छुट्टी पे चला जाता हूँ, या मैं ज़रा कोई इतने लाख मील ज़रा नीचे, क्या बनेगा? ग्लेशियर्स पिघलते हैं, पानी आता है, नदियाँ ये वो मिल के दरिया, फिर समंदर में भाप बन के, फिर बारिशें बरसती हैं, फिर ग्लेशियर, एक साइकिल चल रहा है। सूरज है खरब साल से, हमें क्या पता कब से, मुझे तो कम से कम नहीं पता। डिसिप्लिन में चल रहा है, बिहेव कर रहा है, ठीक। पौधे हैं, जंगल हैं, हवा है, सहरा है, एक डिसिप्लिन है उनके अंदर। इंसान है। कभी ये नहीं हुआ कि कोई इंसान 40 साल की उम्र में पैदा हुआ हो, नहीं। नौज़ायदा बच्चा है, उसने फिर बचपन पंगूड़ा, फिर उससे ज़रा आगे, फिर लड़कपन, फिर जवानी, फिर अधेड़ उम्री, फिर बुढ़ापा, फिर मौत। साइकिल मशीन है। वो डिसिप्लिन की आखिरी इंसानी इंतहा है। वो तो रब्बुल आलमीन के ना, कि सारे जितनी एक यूनिवर्स थोड़ी है, हम तो एक यूनिवर्स का बहुत ही कम तरह हकीर हिस्सा है। जैसे हम कहते हैं ना, ज़मीन, ये कुर्रा अर्ज़ कुछ भी नहीं है, ऐसी तो अनगिनत कायनातें हैं। वो डिसिप्लिन, अच्छा, इंसान का जो सबसे बड़ा कारनामा है, वो ज़ाहिर है वो रब्बुल आलमीन की बात है। जब इंसान पे आएंगे तो उसका अल्टीमेट क्या है? डिसिप्लिन। उसका अल्टीमेट है तो मशीन की सूरत में। अच्छा जी, कमाल की बात है। मशीन का अगर एक पुर्जा मिसबिहेव करे या बिहेव ना करे, पूरी मशीन मुतासर हो जाएगी। अच्छा, ये एक बात हो गई। इंसानी माशरे और इंसानी जिस्म में बहुत गहरी मुमासलत है। इसको मैं अगली बार शायद एक्सप्लेन करूं। फ़िलहाल इतना यहाँ तक रखते हैं इसको, कि आप यूँ समझ लें कि इंसानी माशरा, मुल्क, ये एक मशीन की तरह ऑपरेट करते हैं, ये करने चाहिए। वो कैसे? हर पुर्जा, तमाम कल पुर्जे अपनी अपनी जगह पे प्रॉपर फंक्शन कर रहे हो। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कर रहे हो, ये जो नौजवान कैमरे के पीछे खड़ा है ये अपना काम कर रहा है, कुक अपना काम कर रहा है, चौकीदार अपना काम कर रहा है, ठीक।
बच्चों की माँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि इंसानी माशरा एक मुल्क मशीन की तरह है। हम जिंदा मशीन हैं, हम महसूस कर सकते हैं। परफॉर्मेंस हमारी मुर्दों से बदतर। अगर हम बिहेव ना करें, मशीन बेजान होती है, वो रो नहीं सकती, वो हंसती नहीं है, उससे दर्द नहीं होता, लेकिन वो फंक्शन, कायनात जैसे समंदर तो रोता नहीं है, सूरज तो हंसता नहीं है, लेकिन अपनी अपने काम। सो इंसानी माशरा, इन मुल्क, ये भी मशीनें हैं, मशीनें। अब पाकिस्तान है, इसका मैं एक हकीर सा पुर्जा हूँ, हम सब पुर्जे हैं उसके छोटे छोटे। 22 करोड़ पुर्जा है इस मशीन का, 22 करोड़। मुझे कभी कभी यूं महसूस होता है कि एक तो है ना कि फंक्शन नहीं कर रहा पुर्जा, मैं एक पुर्जा हूं, मैं अपने हिस्से का जो मेरा जिम्मा, मैं वो काम नहीं कर रहा। दूसरी और इससे भयानक और बदतर सूरत हाल ये है कि मैं उसके उलट काम कर रहा हूं। मुझे कभी कभी पाकिस्तान अपने मुल्क के, मैं कहता हूं ये एक ऐसी मशीन है जिसके 22 करोड़ पुर्जे, और 22 करोड़ में से अक्सरियत, भारी अक्सरियत पुर्जों की आपस में टकरा रही है, मुतसादम है। ये बहुत भयानक सूरत हाल है हर सतह पे। आप तबकाती तौर पे देखो, खरपति, अरबपति, करोड़पति, ये एम आलम रोड भरी हुई, में 5 स्टार होटल्स आपके भरे हुए, ठीक है, लैंड क्रूजरें फिर रही हैं, और अच्छा, ये तो रोटी नहीं है। हमारा इश्तिहार चल रहा है टीवी पे आजकल, डूब मरने को दिल करता है। कहते हैं हमारी आधी बच्चियां स्कूलों में जा ही नहीं रही, नसीब ही नहीं होते स्कूल। अच्छा, एक तो ये ना कि मैं अपना काम ठीक नहीं कर रहा है, एक पुर्जा काम ठीक नहीं कर रहा, उसको उठाओ बाहर फेंको, दूसरा पुर्जा फिट कर। ये वो पुर्जे हैं, हम लोग तबकाती तौर पे भी टकरा रहे हैं। जिनके पास है उनके पास बहुत है, उनके अंदर सिला रहमी है ही नहीं। अच्छा, ये एक लिसानी तौर पे ज़बान, हैरान रह जाता आदमी। मैंने एक ज़माने में एक प्रोग्राम में करा था चौराहा, तो मुझे कुछ लोगों ने, मुझे दुख बड़ा अजीब सा हुआ, मुझे कुछ सिंधी भाइयों ने कहा कि अजरक तो हमारा लिबास है। अच्छा, मैं अजरक पहनता इसलिए था कि अपने सिंधी भाइयों को एक मैसेज आया कि एक पंजाबी भी उतनी ही मोहब्बत से अजरक पहनता है जैसे आप पहनते हो। अब अच्छा, मजहबी तौर पे मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, बुनियादी चीज़ें हैं। उसके बाद ये जो इमरान खान साहब शोशा छोड़ के आए थे कि ये अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह एक है, कोई नहीं, हुजूर की जात पर कोई नहीं, कुरान पाक आखिरी किताब कोई, बाकी तशरीह में जाते ही तो क़यामत आ जाती है। अच्छा, मजहबी तौर पे, लिसानी तौर पे, तबकाती तौर पे, फिर ज़ात बरादरी, ओ भाई ये कोई राई है, कोई जट है, कोई गुजर है, कोई फलाना है। सो एक ऐसी मशीन जो इसके पुर्जे आपस में ही मुतसादिम है। नतीजा क्या होता है फिर ज़िल्लत और ज़वाल। चूँकि ये कुदरत के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सूरज अगर अरबा साल से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, पहाड़ अपने काम पे लगे हुए हैं, कशिश शकल है मसलन, ये जो ग्रेविटेशनल पुल ज़मीन है ये खींचती, ये अगर कहेगा मैं तो थक गई हूँ इतना काम कर कर। सो बुनियादी तौर पे डिसिप्लिन, और इंसानी बदन क्या है, ये डिसिप्लिन है। मेरा ब्लड प्रेशर आगे पीछे ज़रा होगा, या लो होगा, या हाई होगा, तो कहानी
कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। किडनीज हैं, फंक्शन कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, वो मिसबिहेव करेंगे, डायलिसिस पर गए तो फिर गए। हार्ट है, फंक्शन कर रहा है, ख़ास तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इतनी देर में इतनी बीट वगैरह, और जो कोई भी है, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। अदरवाइज आप उसको क्या कहेंगे? अगर आपका जिस्म ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा, उसके सारे पुर्जे, उसके सारे आज़ा, उज़्व वो अपनी अपनी जगह पर ठीक फंक्शन नहीं कर रहे हैं, बीमार।